कि प्रभु श्री राम के किरदार के सफर के बाद अब जब राजनेता की नई शुरुआत हो रही है तो कैसा महसूस कर रहे हैं गोविंद जी? नया है मेरे लिए डेफिनेटली, और नए में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ सोचना भी पड़ता है, काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पर अच्छा है, अच्छा लग रहा है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप अब यहाँ आए हैं, मेरठ में आए हैं, लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं, किस तरीके का फीडबैक आपको लोगों से मिल रहा है? ओह, फीडबैक इज़ अस्टॉनिशिंग एब्सोल्युटली। जैसा हमेशा बाहर मिलता है, बगैर मतलब अभी तो चलिए मान लिया कि हम इलेक्शन के लिए मिल रहे हैं लोगों से, पर वैसे भी जब कभी लोगों से मिलते हैं तो मुझे देखकर लोगों को इलेक्शन भी भूल जाते हैं, वो सिर्फ मुझे याद रखते हैं। तो उनको हर जगह वही होता है, जय श्री राम, और सब पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो सब अच्छा लगता है, बहुत बहुत प्यार और बहुत स्नेह मिलता है यहाँ। और मेरठ में तो जब से लोगों को पता लगा है कि बहुत सारे लोगों को पहले पता नहीं था कि मैं मेरठ से हूँ, अब जब उनको ये पता लगा कि मैं मेरठ से हूँ, तब से तो बिल्कुल लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा वो प्रेम में डूब गए। अच्छा गोविल जी, जब आपसे कोई भी बात करता है ना, आपके व्यक्तित्व में इतनी सौम्यता है कि कोई भी मुरीद हो जाता है आपका। अब आप वोट के लिए भी लोगों के पास अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कि कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही सोच रहे होंगे कि आप आइए, बस आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतने सालों तक आपने प्रभु श्री राम के किरदार को निभाते हुए उनको बहुत कुछ दिया। हाँ, यही है बिल्कुल, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि वोट को मांगना पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस चारों तरफ से आ रहा है। एंड मुझे लगता है राम जी सब अच्छा करेंगे। अच्छा, आप जब सांसद बन जाएंगे, यहाँ से जीत जाएंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर आपको लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं, उसके बाद जब आप सदन में जाएंगे बतौर सांसद बन के, क्या आपने सोचा है कि किस तरीके से आगे फिर काम करना नहीं, है? दैट्स वो बहुत दूर की बात है, अभी बहुत दूर की बात है। मैं एक वक्त में एक काम करता हूँ और उसी के ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ। ठीक है सर, बस अब ये थोड़ा सा और बता दीजिए, इन दिनों अभी आपकी क्या तैयारी चल रही है, किस तरीके से प्रचार चल रहा है, रणनीति आपने क्या तैयार की है? नहीं, इसके लिए रणनीति नहीं है मेरे लिए, कोई युद्ध नहीं है, न लड़ाई है मेरे लिए, तो नहीं नहीं रणनीति का सर, तो कहने का मतलब स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी अभी 2 तारीख को हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उसके बाद देन विल मेक द स्ट्रैटेजी। अभी तो मैं आई एम जस्ट हैविंग अ फील ऑफ इट, लोगों से मिल रहा हूँ, पुराने लोगों से भी, नए लोगों से भी, यंग लोगों से भी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फील इट। तो बाकी स्ट्रैटेजी जो है वो उसके बाद सर, हम जब आप लोगों करेंगे। से मिलते हैं तो लोग कुछ बातें आपसे कहते हैं कि सर आप जब आप थोड़ा हमारी इन बातों का ध्यान रखिएगा? नहीं, वो इतनी बातें हो नहीं पाती, बिकॉज मुझे देखते ही जो भीड़ जिस तरह से भाई बहन जो उमड़ते हैं ना, तो वो कुछ भी बात नहीं हो पाती वहाँ पर। बस सिर्फ जय श्री राम होता है, आशीर्वाद होता है, पाँव छूना होता है, और बस इतना ही होता आज है। सर हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर आप थे, और मोदी जी ने भी अपने भाषण की शुरुआत राम राम कहकर करी, और एक अलग ही माहौल वहां पर देखने को मिला। हाँ, बिल्कुल। एक तो वैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो इसलिए भी उन्होंने शायद राम राम कहा होगा। अदरवाइज इस एरिया का, मेरठ और इसके आसपास में जो अभिवादन होता है, जैसे सुबह सुबह भी मिलता है या कोई कहीं मिलता है, तो राम राम ही करते हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने राम राम अच्छा अच्छा, कहा एक होगा। आखिरी 2-3 सवाल और सर एक आखिरी सवाल सर, ये क्रांति धरा है मेरठ, और आज पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं, किस तरह की एक फिजा आपको महसूस हो रही है सर? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज इन दिनों हमारे देश का माहौल भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो हर चीज़ मुझे सर, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर आप वहां पे पहुंचे थे, और वहां पे भी अयोध्या में हमने देखा था हर कोई आपके सामने नतमस्तक हो गया था कि आपके लिए आगे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। क्या आपको तब पता था कि आप आगे जाके एक ये वाली राजनीति वाली जिम्मेदारी निभाने जाएंगे, या ये आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था? उस दिन तक मुझे नहीं पता था, लेकिन उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मुझे ये काम अगर मैं करूं तो कैसा रहेगा। बिकॉज मैं रामायण के थ्रू हमने सोशल सर्विस बहुत की, स्पिरिचुअल सर्विस भी हुई, वो मॉरल सर्विस भी हुई, लेकिन 1-to-1 एक फील होता है ना कि आप 1-to-1 मिलें, लोगों से बात करें, उनके लिए कुछ कर पाएँ, तो बड़ी पॉजिटिव फीलिंग थी। और फिर उसके बाद जब मुझे मेरठ का प्रस्ताव आया, तो मैंने कहा मैंने जिसका मतलब मैंने सही सोचा था। आपको आशीर्वाद मिला प्रभु श्री राम से, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो अरुण गोविल जी से ये बातचीत लगातार चल रही थी, आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अब आगे चल पड़े हैं, और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिल गया है, तो लोगों से मिल भी रहे हैं, और बखूबी जैसा भी जनता का आशीर्वाद होगा, विश्वास होगा, उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ प्रियंका शर्मा, मेरठ से, रिपब्लिक भारत के लिए।